एक बारी एक ढोलकपुर नाम का गांव था। उस गांव में खुशबू नाम की बहुत ही प्यारी बच्ची रहती थी। वह अशोक कुमार किसान की इकलौती बेटी थी और उसे छोटे बड़े सभी के प्रति बहुत प्रेम था। और वह उम्र में छोटी होने के बावजूद भी उससे जितना हो सकता था वह उतनी लोगों की मदद करती थी। उसने एक बार बूढ़े चाचा को देखा। उस बच्ची ने उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उस बूढ़े चाचा ने कहा, बेटा, अब तुम बहुत छोटी हो बेटी, तुम भला इतनी छोटी मेरी मदद कैसे करोगी। उस टाइम खुशबू ने मन ही मन सोच लिया कि अगर मैं लोगों का दुख दर्द समझ पाऊं तो शायद मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी। उसी दिन खुशबू के साथ एक चमत्कारी घटना घटती है। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर कर अपने घर लौट रही थी, तब उसने एक बूढ़े चाचा को देखा। कि वह बूढ़े चाचा हाथ में बांधने वाले बैंड बेच रहे थे। उनकी टेबल पर रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के बैंड थे। खुशबू को उन हाथ में बांधने वाले बैंड में से एक अलग ही बैंड पसंद आता है। वह उन सब में से सबसे अलग दिख रहा था, तो खुशबू ने उन चाचा से वह बैंड मांग लिया। चाचा, क्या आप मुझे ये बैंड दे सकते हैं? लेकिन मेरे पास अभी आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। मैं मेरे घर जाकर आपके लिए पैसे ले आऊंगी। तभी वह बूढ़ा चाचा बोलता है, सुनो बेटा, मैं तुम्हें यह बैंड तो दे दूंगा, लेकिन ये बैंड है ना, ये आज तक जिस किसी के पास भी गया है और यह बैंड घूम फिर कर मेरे पास ही वापस आ जाता है। इससे अच्छा है कि तुम इसके बजाय कोई दूसरा बैंड ले लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन खुशबू को तो वही बैंड अच्छा लग रहा था। चाचा, मुझे तो यही बैंड चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम इस बैंड के पैसे मत देना। तुम यह बैंड मेरी तरफ से तोहफे के रूप में रख लो। तभी खुशबू उन चाचा को धन्यवाद बोलते हैं और साथ ही में उसके पास कुछ अमरूद रखे थे, तो वह अमरूद उन चाचा को देकर चली जाती है। तो खुशबू ने खुशी से अपने हाथ पर वह बैंड बांध लिया। तो खुशबू के मन में एक अलग ही विचार आता है और उसके साथ ही खुशबू को यह भी पता चल जाता है कि वह बूढ़े चाचा उस बैंड के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो खुशबू का मन बड़ा विचलित हुआ और खुशबू ने वह बात उन चाचा से पूछी। चाचा, आप यही बात सोच रहे हो ना कि यह बैंड तो इस लड़की के हाथ में है और इसके पास से भी यह बैंड गुम हो जाएगा और वह घूम फिर कर मेरे पास ही वापस आ जाएगा। अरे, ये बताओ तुम्हें यह बात कैसे पता चली? लेकिन ये तो मैं मेरे मन में ही सोच रहा था और इसके साथ मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि यह कोई जादुई बैंड है और यह शायद मेरे को लगता है ये तुम्हारे लिए ही बना है। शुक्रिया चाचा, लेकिन भला मैं इस बैंड का क्या करूंगी? मेरे को तो यह बैंड बस अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने खरीद लिया और खरीद कर इसे पहन लिया। अरे नहीं बेटा, सुनो मेरी बात। सुनो बेटा, तुम आज तक की पहली लड़की हो जिसे यह पता चला है कि यह बैंड जादुई बैंड है। आगे वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें इस बैंड को कैसे इस्तेमाल करना है। इससे पहले ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ, तो इस वजह से तुम यह बैंड अपने पास ही रख लो। ठीक है चाचा, चलती हूँ। इतना बोलकर खुशबू वहां से चली जाती है। खुशबू वह बैंड हाथ में बांधकर बहुत खुश होती है। वह अपने घर की ओर चलने लगी। तभी उसने देखा कि पड़ोस में एक दादी वह मन ही मन सोच रही थी कि अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ और इस उम्र के हिसाब से अब ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता, लेकिन भला अब मुझे कौन खाना देगा
और अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? खुशबू को उस बूढ़ी दादी की बात जानकर बहुत बुरा लगता है। तभी खुशबू अपने घर गई। तभी अपनी माँ से एक प्लेट में 2 रोटियां और सब्जी डलवाकर उस बूढ़ी दादी के पास ले आती है। जब वह रोटी और सब्जी उसने उस दादी को दिया तो दादी बहुत ही खुश हुई। मैं मन ही मन यही सोच रही थी बेटा कि मुझे कहीं से खाना मिल जाए, और तभी तुम मेरे पास ये है खाना लेकर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। और खुशबू अपने मन ही मन बहुत खुश हुई। उसने उस बूढ़ी दादी को खाना खाते हुए देखा तो वह उसका दूसरा अनुभव बन गया कि जब वह अपने हाथ में बैंड बांधती है तो उसे लोगों की मन की बात पता चल जाती है। लेकिन वह पूरा टाइम तो अपने हाथ में बैंड नहीं बांध सकती थी ना, और स्कूल में यह सब अलाउ भी नहीं होता है, और घर पर काम करते वक्त बड़ी अड़चन भी होती है। तो इसलिए वह काम करते वक्त वह बैंड खोल दिया करती थी। लेकिन उसने सोच रखा था कि जब भी किसी को मदद की आवश्यकता पड़ेगी तब वह अपने हाथ में वह बैंड को बांध लेगी। शाम के वक्त खुशबू जब टोपी पहनकर गांव की नदी के पास जाती है तभी उसने एक अलग ही चीज देखी, और वह उसने अपने स्कूल के बाहर 3 लोगों को उस स्कूल की कुछ बातें करते सुनी, और खुशबू को उनके मन की बात समझ में आ गई। वो यह सोच रहे थे कि बच्चों की स्कूल की फीस जमा की गई, वह रातों रात वह चोरी कर लेंगे। यह बात जानने के बाद खुशबू बड़ी बेचैन सी हो गई, और इसके साथ ही वह इस काम को बड़ी शिद्दत से करना चाहते थे। और वह यह सोच रही थी कि अब यह बात मैं किससे जाकर बोलूं, और उसने तुरंत डिसीजन लिया और अपने दोस्तों के पास पहुंच गई, और उनके पास जाकर अपने दोस्तों को यह सारी बात बता डाली। रवि और विक्की दोनों ही मदद करने के लिए तैयार हो गए, और जब शाम का वक्त होता है तो वह तीनों स्कूल के मेन गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं, और जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे वह तीनों अंदर जाकर छिप गए। उन्होंने उन चोरों के लिए कुछ पासे रखे हुए थे। जैसे ही चोर आए और वह अलमारी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगे, और अपने कदम बढ़ाते ही वह तीनों फांसे में फंसकर गिर गए। तभी खुशबू को जो बात पता चली थी वह बिल्कुल सत्य थी, और उन तीनों ने अपने टीचर और पुलिस वालों को पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जब वह चोर आए तभी वह पकड़े जाए। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। पुलिस ने आकर उन चोरों को पकड़ लिया, और उन टीचर्स ने खुशबू और उसके दोस्त का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज उस हाथ में बांधने वाले बैंड से ही खुशबू ने इतनी बड़ी चोरी होने से पहले ही उन चोरों का भांडा फोड़ दिया, और उन चोरों को पुलिस के हवाले कर पाई। और खुशबू मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन उसे यह बात भी कुछ ठीक नहीं लगी कि वह आखिर कितने दिनों तक लोगों की मन की बात सुनती रहेगी। तभी उसने फैसला किया कि वह उस चाचा को ढूंढेगी और यह बैंड वापस लौटा देगी। ऐसा करते करते कुछ दिनों बाद वह चाचा उस गांव में वापस लौटते हैं। तो खुशबू उन चाचा के पास वापस जाकर वह बैंड देने लगी। तभी चाचा ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आखिर क्या वजह हुई जो तुम मुझे ये बैंड वापस दे रही हो? रोज मैं इस बैंड की वजह से किसी न किसी का भला कर रही हूँ, लेकिन मैं तो अभी बहुत ही छोटी हूँ, और इसके साथ ही मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसे जब बड़ा इंसान पहनेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
और वह अच्छे से लोगों की मदद कर पाएगा और इससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तभी उस चाचा ने बताया, बेटा यह बात मैंने पहले ही तुमसे कही थी कि यह बैंड कभी किसी के पास नहीं टिकता। यह वापस घूम फिर कर मेरे पास ही चला आता है और तुम ही वह पहली लड़की हो जिसके पास यह बैंड इतने दिनों तक टिक पाया है। वरना और कोई होता तो यह बैंड बस सुबह से लिया और शाम तक वापस आ जाता था। और इस बैंड में जो खूबियाँ छुपी है वह बस तुम्हें ही पता चल पाई है। तुम लोगों के दुख जानकर उनकी मदद कर पाओगी और जैसा तुमको पता चला है ठीक वैसा ही हुआ है। इसका मतलब यह बैंड बस तुम्हारे लिए ही बना है। इस बैंड को अपने पास हमेशा संभाल कर रखना और लोगों को जब जरूरत पड़े तो तुम उनकी मदद करना। ये सब बात बोलकर वह चाचा वहां से चले गए और फिर खुशबू ने वह बैंड हमेशा अपने पास संभाल कर रख लिया।